क्लास के एंड में कुछ अगर बताना हो तो बिल्कुल मैं रुक जाऊंगा क्लास के एंड में, तो बताना। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और काफी सारे कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग आ चुके हैं, क्लास 10th का सिलेबस की कुछ चीजें पढ़ रहे थे। तो वास्तविक संख्या में एक बार आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले देखो लास्ट क्लास की पोल रिजल्ट, पोल रिपोर्ट कहते हैं, पोल रिजल्ट कहते हैं। आपका 9 जून यानी फ्राइडे का रिपोर्ट है, आपके ग्रुप में भी शेयर किया जा चुका है इसको। तो काफी अच्छी बात है कि धीरे धीरे इंप्रूव आपका हो रहा है रिजल्ट। आज काफी सारे बच्चों के नाम मुझे ग्रीन में दिख रहे हैं, काफी सारे बच्चों के नाम येलो में दिख रहे हैं। मतलब आपका या तो सारा आंसर सही हुआ है या फिर सिर्फ एक आंसर गलत हुआ है, बाकी सारे सही हुए। 3 क्वेश्चन में जिनका भी आंसर सारा सही हुआ उनका नाम ग्रीन में है, जिनका 3 में 2 सही है उनका नाम येलो में। इनके अलावा भी जिनका भी नाम यहाँ पर दिख रहा है, ऑल ऑफ यू वेरी गुड कि आप सभी ने ट्राई किया आंसर करने का। बस इसको थोड़ा सा और इंप्रूव कर दिए कि ये जो स्किप हो रहे हैं रिकॉल क्वेश्चन या कुछ 1-2 क्वेश्चन जो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं स्किप होता हुआ, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सारे ट्राई करिए। कोई डाउट होता है तो मैं बता ही देता हूँ, कुछ भी डाउट होता है आप पूछिए। ठीक है, सामने से। चलिए, तो कैसे आंसर करना है आपको पता है। लास्ट क्लास का टॉपिक देखते हैं। टॉपिक था हमारा इरेशनल नंबर को कैसे पहचानते हैं, अपरिमेय संख्या कैसे पहचानते हैं। तो सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर पहचानने का सबसे शॉर्टकट तरीका ये था कि आप संख्या का डेफिनेशन तो पता ही, ऐसा नंबर जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते। जहाँ p और q पूर्णांक है वही अपरिमेय होगा, या फिर जो परिमेय नहीं हो अपरिमेय होगा। इसमें आपको तरीका ये बताया था कि सर वर्गमूल के अंदर अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग क्या आपको पढ़ाया दिया गया, तो पूर्ण वर्ग संख्या ऐसा नंबर रहेगा तो इसको हम परिमेय कह देंगे, ऐसे वाले नंबर को आप परिमेय कहते हो। और अगर कोई ऐसा नंबर लिख दिया वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं है जो नंबर, ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे सर ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे वाले नंबर को अपरिमेय कह देंगे। तो इस तरीके से पहचानते थे हम लोग एक स्क्वायर रूट वाले नंबर को। अभी मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिकॉल से ट्राई करिएगा, कुछ भी गलती मत करना, आराम से अपना टाइम लेके करो। यहाँ पर बोला गया है इनमें से कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है, कौन सा इरेशनल नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो जो इरेशनल नहीं है वही आपका आंसर बनेगा। इरेशनल या फिर अपरिमेय मत पहचान लेना। ठीक है, आपको बताना है कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो जो अपरिमेय नहीं होगा वो परिमेय होगा। बढ़िया, क्वेश्चन में लिखा गया है √18। देखो मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देता हूं। ये √18 है, ये √12 है, ये √26 है और √16 है। ठीक है, ट्राई करो। तो जब भी बोला गया ना कि अपरिमेय नहीं है, तो जो अपरिमेय नहीं होगा वो परिमेय होगा। मतलब आपको इसमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो अपरिमेय नहीं है। ठीक है, 3 ऑप्शन ऐसा है जो अपरिमेय है, तो जो नहीं है वही आपको पहचानना है, ए बी सी या डी। 2 आंसर आए हैं मेरे पास अभी तक, 3 आंसर आ गया। ठीक है, अभी करिए, आराम से करिए, आपको सारे ऑप्शन को ध्यान से देखने होंगे। बस सबसे आसान कंसेप्ट पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग पहचानिए आप। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या, ऐसा संख्या जो किसी नंबर का वर्ग हो। ठीक है, तो 6 आंसर आए हैं अभी तक। सर पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा। पोल रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा होगा, चलो अभी दिखने लगेगा। थैंक्स बताने के लिए। ठीक है, तो कभी मैं भूल जाऊं तो बिल्कुल ऐसा ही माइक ऑन करके बताया करिए। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या बताइए मुझे। नहीं, अपरिमेय जो नहीं है मतलब परिमेय संख्या पहचानना है आपको। ए बी सी या डी, देखो कुछ भी गेस मत करो आप, थोड़ा टाइम दो, टाइम लेके सोचिए उस पर, फिर आंसर करिए। ठीक है, आपका आंसर का कोई रीजन होना चाहिए। ठीक है, बस गेस नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अभी क्लास में मुझे 5 बच्चे और दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है। रुकते हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड और ट्राई करो किस 20 सेकंड में बाकी 5 बच्चों के आंसर आ जाएं। स्किप मत करना, फिर देखो आपका रिकॉल क्वेश्चन मिस होता हुआ दिखता है ना। अगले क्लास में पोल रिपोर्ट में फिर वही दिखेगा, आपके ग्रुप में शेयर की जाती है। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि आंसर करिए। गलत होता है तो मैं डिस्कस करूंगा ही ना, अभी कोशिश करोगे तभी तो सीखोगे। चलिए, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। ठीक है,
10 सेकंड और 10 सेकंड और, ठीक है 13 आंसर आ चुका है। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। तो लास्ट 5 सेकंड अभी एंड करूंगा, ओनली 5 सेकंड है, ट्राई करो कि इस 5 सेकंड में आप आंसर कर लीजिए। 5 4 3 2 1। देखो काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, यहां पर इसको समझते हैं क्या आंसर बनेगा और कितना जल्दी से आंसर कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो आप पहले, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, सीधे आंसर पर आने के पहले क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें पहचानना है क्या सर, ऐसा नंबर इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, नॉट एन इरेशनल। जो संख्या अपरिमेय नहीं होगा उस संख्या का हम क्या कहते हैं, उस संख्या को कुछ कह सकते हैं क्या? जो संख्या अपरिमेय नहीं है उसको क्या बोलेंगे? परिमेय, है ना, उसको रेशनल बोलेंगे। तो हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जो परिमेय होगा वही हमारा आंसर बनेगा, जो परिमेय होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर परिमेय और अपरिमेय का मतलब आपको बताया, अगर वर्गमूल के अंदर जो पूर्ण वर्ग संख्या है वही परिमेय होगा, पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा, अपरिमेय होगा। 18 मुझे बताओ कैसा नंबर है, पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है? नहीं है सर, अपरिमेय सर पूर्ण संख्या। वर्ग की बात, अपरिमेय संख्या, क्योंकि आप बोलोगे सर 18 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, किसी भी दो नंबर को, किसी नंबर को 2 बार गुना करके सेम नंबर को गुना करके 18 नहीं ला सकते, ठीक है। तो आपको सर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पूर्ण वर्ग नहीं, रीजन के साथ आप लिख लो पूर्ण वर्ग नहीं है 18। तो पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए अपरिमेय हो जाएगा, और अपरिमेय होगा तो हमारा आंसर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो अपरिमेय जो नहीं होगा वही, चलो अपरिमेय लिख देते, ठीक है। उसके बाद फाइनली आंसर देख लेंगे। ऑप्शन सी देखिए, अगेन 12 सेम रीजन। यहाँ बोलोगे सर यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप कहोगे सर यह भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, यह भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन बी को देखिए, तो 26, 26 से वर्गमूल के अंदर 26 लिखा गया है, 26 भी कैसा नंबर है, 26 भी वर्ग नहीं है सर, किसी भी नंबर को वर्ग करने पर 26 नहीं मिला था, ठीक है। तो आपको सर यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो कहेंगे सर यह भी अपरिमेय संख्या होगा, यह भी कैसा है, अपरिमेय। ऑप्शन डी को देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 16, 16 किस संख्या का, 4 × 4 सर, 4 का वर्ग है, तो आप कह सकते हो 16 जो है 4 का वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग संख्या है। रूट 16 को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट 4 × 4, और 2 बार 4 है तो एक बार 4 बाहर आ जाएगा, और 4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो सारा रीजन आपको पता है, इतना नहीं भी करोगे तो आपको साफ दिख रहा है सर अंदर में पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है अंदर में वर्गमूल के अंदर, तो आप कहोगे सर यह एक परिमेय संख्या होगा। हमारा आंसर क्या होगा, जो परिमेय होगा वही आंसर बनेगा, क्योंकि जो अपरिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा, ठीक है। तो आपको सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी था। समझ में आया? जितने बच्चों का आंसर गलत हो गया, तो हमने क्या देखा, बस देखा कि कहां पर पूर्ण वर्ग है वही परिमेय हो जाएगा, जो परिमेय होगा वो अपरिमेय नहीं होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर था। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास का टॉपिक पर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्लास 10th के सिलेबस का पार्ट है। पहली चीज मैंने बताया, प्रमेय 1.3 और 1.4 दो थ्योरम है जो हमें पढ़ना है। पहले क्या पढ़ेंगे, 1.3। 1.3 थ्योरम कहता क्या है समझते हैं पहले। अच्छा इसका यूज कहां पर करेंगे, तो ये भी मैं बता देता हूँ। ये जो थ्योरम है इसका यूज क्या होता है, जैसे अभी तक आप परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानना जान गए हो, कि अगर मैं अपरिमेय संख्या दूं तो आप पहचान लोगे। अब आपसे बोला जाएगा √2 कैसा नंबर है, तो आप बहुत जल्दी बता दोगे कि सर ये अपरिमेय संख्या है। अगर मैं लिख दूं √3 कैसा नंबर है, तो आप बोल दोगे सर √3 अपरिमेय संख्या है। √5 कैसा नंबर है, आप बोल दो सर अपरिमेय संख्या है। आप बता तो दोगे, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम का जरूरत पड़ता है, वो थ्योरम है 1.3, ठीक है। तो ये थ्योरम को यूज करेंगे इन सभी चीजों को प्रूफ करने के लिए कि ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से सीखिएगा, आगे सारी चीजें लिंक रहेंगी। मैं आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 36 एक नंबर है जो 2 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 2 से भाग दे सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 36 कंप्लीटली एक सम संख्या है, इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है। तो बस मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं कि क्या मुझे बताइए 36 का अगर मैं वर्गमूल कर दूं तो 36 का जो वर्गमूल आएगा वह भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा क्या? यस सर। 36, नो सर, पूरा नहीं होगा सर, 3 नहीं आ जाएगा सर लास्ट में, 4 3 हाँ 6। तो डिवाइड हाँ हो यस जा सर, रहा है ना, वैसे यस सर, कंप्लीटली वैसे तो डिवाइड हो रहा है, यस सर। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। कोई भी इवन नंबर है कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब क्या हो रहा है,
अगर मैं लिख रहा हूँ 3 से 15 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आपको 3 पंजे सर हो 15, जाएगा नीचे में सर, 5 आ हाँ जाएगा। नीचे में 0 आ रहा है तो आपको सर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यस आपसे ये सर। पूछ रहा हूँ, यहाँ पर याद रखिए आपको सर 36 जो है एक इवन नंबर है, 6 का वर्ग है, तो आपको अगर 36 जो है सर 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली पूरे तरीके से, 18 बार में कट जाएगा। मैं कह रहा हूँ 36 का वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल कितना आएगा आप लोग मुझे बता दो, माइक ऑन करके बता दो। 6। सर 6 6 होगा, आएगा, 6 36। 6 36 होता है, क्योंकि 6 का वर्ग आप ऐसा भी कह सकते हो, 6 का अगर हम वर्ग करेंगे तो सर 36 मिलेगा, तो 36 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो 6 मिलेगा, तो 36 का वर्गमूल जो निकालोगे तो आपको मिल रहा है 6, तो 6 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका आंसर मिल रहा है यस सर 36। अगर समझिएगा कोई संख्या का वर्ग, अब मैं क्या बता रहा हूँ, कोई संख्या का वर्ग अगर 36 से डिवाइड हो रहा है तो उसका वर्गमूल भी 36 का वर्गमूल भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ऐसा हमेशा सही नहीं होगा, ये तभी सही होगा जब हमने देखा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किसको कर रहे हैं 2 से, तो 2 एक अभाज्य संख्या होना जरूरी है, इसलिए क्लास के स्टार्टिंग में आपको अभाज्य संख्या भी रिवाइज करवा रहा था। तो 2 कैसा है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपको वैसे 2 अभाज्य संख्या भी है, सारी कंडीशन फॉलो कर रही है, तो ये 2 36 6 को भी डिवाइड कर देगा। तो थ्योरम क्या कहता है, सिंपली ये समझिएगा, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या, पूरा स्टेटमेंट यहाँ लिखा गया, एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा आपको लिखा हुआ। माना पी एक अभाज्य संख्या है, पी कैसा नंबर है, अभाज्य संख्या है। पी क्यों लिखा, क्योंकि प्राइम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, प्राइम कहते हैं ना, प्राइम मतलब पी। ठीक है, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर देती है, ए स्क्वायर किसी संख्या का वर्ग है, विभाजित करती है, तो यहां से कंक्लूजन निकलता है, तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि p जो होगा a को भी डिवाइड करेगा, जहां एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। मतलब अगर मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल देखो, 3 और 81 का एग्जाम्पल समझते हैं, हो सकता है कि स्टेटमेंट से आपको बहुत चीज समझ में नहीं आएगा, उदाहरण से समझ में आएगा। 3 देखिए, आपको सब 3 एक ऐसा नंबर है जो 81 को डिवाइड कर देगा, 81 को यस पूर्ण सर। रूप से डिवाइड कर देगा। ठीक है, 81 को डिवाइड करेगा, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं सर 81 का जो वर्गमूल आएगा वह भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 3 से देखो सर। एक, हाँ 3 देखो एक अभाज्य संख्या है क्या, अगर 3 एक अभाज्य संख्या है तो 81 का अगर वर्गमूल करोगे, यहाँ पर आप सिंपली क्या करना है, 81 का वर्गमूल करना है, तो 81 का वर्गमूल कितना आएगा बताओ, ये भी 3 से डिवाइड होगा। 9 सर। तो आपको सर 81 का वर्गमूल 9 आएगा, तो यहाँ से हमें चेक करके मिल रहा है सर 81 अगर 3 से डिवाइड हो रहा था, हाँ तो आपको सर 81 का 3 से डिवाइड हो रहा था, तो 81 का वर्गमूल किया तो 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, बस ये कंडीशन देखना जरूरी है आपका कि 3 प्राइम है कि नहीं है, तो 3 प्राइम है, 3 अभाज्य संख्या है। समझ में आया। इस चीज को यूज कहां पर करते हैं, इसको यूज करते हैं जनरली प्रूफ करने के लिए कि √2 √3 √5 ये सारे अपरिमेय संख्या है। मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि 49 एक नंबर है, 49 जो सर नंबर है, 7 का। एक सेकंड, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिए, मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ कि 49 किसका वर्ग है, ठीक है, या कितने बार कितना गुणनखंड है, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ। 49 जो है एक नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो मैं यहां से 7 एक अभाज्य संख्या है, आपको अगर 7 एक अभाज्य संख्या जिससे डिवाइड हो रहा है उसको चेक कर लीजिए अभाज्य है कि नहीं है, 7 बिल्कुल अभाज्य संख्या है। तो मैं यहां से बोल सकता हूँ एक और नंबर ऐसा होगा जो 7 से डिवाइड होगा। अब यहां पर आपको बताना है कि यहां पर हम क्या भर दें, कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। देखो बहुत सारे नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, लेकिन थ्योरम 1.3 क्या कहता है, थ्योरम 1.3 कहता है कि सर अगर 49 7 से डिवाइड हो रहा है, किस संख्या का वर्ग अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो 49 का वर्गमूल, तो बस आपको इसका वर्गमूल करना है, तो 49 का वर्गमूल करोगे तो आपको मिलेगा 7। ठीक है, तो आपको सर 7 भी जो होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 भी 7 से डिवाइड होगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ ए स्क्वायर, अगर मैं कह रहा हूं कि ए स्क्वायर एम से डिवाइड हो रहा है, चलो मैं कोई नंबर पी लिख लेता हूँ, प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, पी से डिवाइड हो रहा है, तो एक कंक्लूजन निकलेगा, एक नंबर और होगा जो डेफिनेटली थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग एक नंबर और होगा जो पी से डिवाइड होगा। और मुझे बताओ यहां पर कौन सा नंबर लिखोगे। ए स्क्वायर। नहीं, ए स्क्वायर तो है ही,
ये तो स्टेटमेंट ही लिखा गया। ए स्क्वायर अगर पी से डिवाइड होगा तो ए स्क्वायर का वर्गमूल बताइए ना, ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा? ए सर ए आएगा सर, ए आएगा। ए स्क्वायर का वर्गमूल करोगे तो आपको पता है कि इसको हम इससे सीधे कैंसिल कर देते थे, तो ये ए मिलेगा। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर लिखना होगा ए। ठीक है, तो अगर मैं लिख रहा हूँ एम स्क्वायर कोई नंबर है जो डिवाइड हो रहा है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। देखो इसको मैं बार बार यूज करूंगा आगे जाकर, इसलिए इतनी डिटेल में सिखा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं लिख दूंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर डाउट हो तो बताइएगा। एम स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आपको भरना है कि कौन सा नंबर और होगा जो 3 से डिवाइड होगा, और कौन सा नंबर जो 3 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या भरोगे? सर एम। एम एम स्क्वायर का वर्गमूल। तो आप कहोगे सर एम स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे, बस इस वर्ग को हटा देंगे, यहाँ पर भर देंगे। तो एम स्क्वायर का वर्गमूल जो आएगा वो एम आएगा, तो यहाँ पर भरेंगे हम एम। एम भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि के स्क्वायर 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो मैं कहूंगा के जो है 4 से विभाजित है, ये सही होगा क्या? यस सर। यस सर, सही होगा सर। ये सही नहीं होगा, मतलब ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। थ्योरम 1.3 इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। अब बोलोगे सर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गया, अभी तक तो आप बता रहे थे कि होगा होगा, अभी यहाँ पर क्या दिक्कत हो गया? यस सर। तो यहाँ यस सर, यहाँ पर देखो एक स्टेटमेंट में बताया था कि पी एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो अभाज्य होना चाहिए, ये जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखो 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ से हम बोलेंगे सर थ्योरम 1.3 इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 अभाज्य नहीं। समझ में आया? यस सर, अभाज्य ठीक है, संख्या नहीं होनी चाहिए। अभाज्य संख्या भी होनी, इसलिए मैं बताया क्यों, ये क्वेश्चन क्यों लिया, बस आपको क्या क्या चीज चेक करना है ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये आप बोलोगे सर 4 अभाज्य नहीं है, तो हो सकता है सर 4 से के डिवाइड हो जाए, हो सकता है नहीं डिवाइड हो, हम कुछ भी कमेंट नहीं बोलेंगे उस पर, हम नहीं कुछ कह सकते। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर कोई नंबर है, अब हो सकता है किसी नंबर का वर्ग है, और ये नंबर जो है मैं कहता हूँ 11 से विभाजित है, 11 से कंप्लीटली विभाजित है ये नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूं एक्स जो होगा 11 से विभाजित होगा, ये सही है कि गलत यस है? सर, सही है सर, ये तो सही है ये सर। ये बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग टू कौन से यस थ्योरम के सर, अकॉर्डिंग? कौन सा थ्योरम? 1.3 सर। थ्योरम 1.3। तो थ्योरम 1.3 ये कहता है कि अगर कोई अभाज्य संख्या से, अब मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कोई अभाज्य संख्या से किसी संख्या का वर्ग विभाजित है, ठीक है, तो उस अभाज्य संख्या से उस संख्या का वर्गमूल भी विभाजित होगा। गलती से लेफ्ट हो गया था। हाँ ठीक है, अभी एग्जाम्पल करेंगे, चलो मैं फिर से लिख रहा हूँ। मैंने बोला एक एन स्क्वायर नंबर है जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 5 से, तो मैं पूछ रहा हूँ कि एन 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप बिल्कुल बोलोगे थ्योरम 1 पॉइंट, अरे माइक मत ऑन करना, मैं बिल्कुल समझा दे रहा हूँ, थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। थ्योरम यही कहता है किसी संख्या का वर्ग अगर किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड हो रहा है तो संख्या का वर्गमूल यानी एन स्क्वायर का वर्गमूल एन आएगा, तो संख्या का वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से डिवाइड होगा। थ्योरम यही कहता है। ठीक है, तो एन स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होगा तो एन भी 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल ये 100% सही है। ठीक है, यह थ्योरम कहता है, इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, ये बस आपको याद कर लेना है, इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर मैं पूछ रहा हूं 8 स्क्वायर का वर्गमूल कितना बोलोगे? सर 64। वर्गमूल, वर्ग नहीं पूछ सर रहा, 8 होगा इसका तो। 8 सर स्क्वायर का 8। वर्गमूल बोलोगे, सर वर्गमूल निकालना है तो बस वर्ग को हटा दो ना, ऐसा लिखोगे ना आप 8 स्क्वायर, तो आप वर्गमूल से ये काट दोगे तो मिलेगा सर 8। ठीक है, तो इस यस सर, तरीके से ध्यान वर्गमूल रखना से स्क्वायर को। है, वर्गमूल 8 आएगा। चलिए अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चलो ये आंसर मुझे बता दो, इसके बाद मैं पोल पूछ दूंगा सीधे। ठीक है, अगर मैंने लिखा एक नंबर मैं ले रहा हूँ 81, या मैं ले लिया एक नंबर 36, ठीक है 36 तो कर ही लिया था अभी, 16, ठीक है 16 एक नंबर है जो 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित, तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिखोगे, एक नंबर और होगा जो 2 से विभाजित होगा। सर ये तो सर इसमें तो विभाज्य संख्या वो बोला था। एक सेकंड, हाँ अरुण बताइए क्या बोल रहे हो अरुण आप? सर ये तो ओ
सर ये तो डिवाइड हो जाएगा ना सर? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, याद है ये कोई? 1.3 अभाज्य के संख्या सर। एक सेकंड एक सेकंड एक सर। सेकंड, अभी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, समझना। मैंने ये बोला कि ये दिया गया है, ये गिवन है, ये दिया गया आपका, क्या दिया गया है कि 16 जो नंबर है वो 2 से विभाजित है, 2 से डिवाइड होगा, और वो आपको पता भी है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग थ्योरम 1.3 क्या कहता है? 2 से तो बहुत सारे नंबर डिवाइड होते हैं, लेकिन आपको बताना है कि थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग इस बॉक्स में हम क्या भर दें, कौन सा नंबर और डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा? अब 4 बताइए। सर। 4, ये बिल्कुल सही है। अरुण, आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो समझिएगा, सर होने के यस लिए तो सर, बहुत समझ गए। सारे, समझ गया ना, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो डिवाइड होंगे 2 से, 8 भी होगा, 12 भी होगा, ठीक है, सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। लेकिन थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम तो ये कहता है ना कि अगर कोई नंबर अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या है, बिल्कुल दो एक इवन सॉरी प्राइम नंबर है, 16 2 एक प्राइम नंबर है, दो एक अभाज्य संख्या है, तो 16 एक नंबर है जो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, अभाज्य संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो 16 का जो वर्गमूल होगा वह भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो बस यहाँ पर आपको 16 का वर्गमूल कर देना है, तो 16 का वर्गमूल 4 आएगा आपका, ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 भी 2 से डिवाइड होगा। थ्योरम 1.3 बस इतना कहता है, बस और कुछ नहीं। समझ में आया? चलिए, तो इस पे मैं यस सर। पोल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्राई करना सभी लोग आंसर करने की। अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल अभी आपको मैं रुक रहा हूँ, मुझे बताइए, कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया है तो वाई नो लिख के बताइए। नो सर। चलिए, तो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन क्या है, इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करिए। अभी काफी प्रैक्टिस कराया आपको, ट्राई करो कि यहाँ पर हम क्या भरेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाए। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, हड़बड़ी मत करना, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। बोला गया है थ्योरम 1.3 के अनुसार डन सर। 3 जो है 36 को डिवाइड करता है, तो 3 किसी और भी नंबर को डिवाइड करेगा, और वो नंबर कौन सा होगा? यहाँ पर होने के लिए सारे नंबर को डिवाइड कर सकता है, लेकिन थ्योरम 1.3 क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? सोचिए, 3 किसको डिवाइड कर रहा है? 3 बोलेंगे सर 36 को डिवाइड कर रहा है, 36 को डिवाइड कर रहा है, या चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ, उसका उल्टा भी ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 36 3 से विभाजित है, ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 से विभाजित है पूरे तरीके से। तो एक नंबर और होगा जो 3 से विभाजित होगा, और वो आपको बताना है कि यहां पर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। बस ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि होने के लिए तो बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन आपका आंसर थ्योरम 1.3 का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। साफ लिखा गया थ्योरम 1.3 के अनुसार। ठीक है, तो 9 आंसर आए हैं, 9 में 8 सही, 10 आंसर आ गए हैं, 10 में 9 सही है, बढ़िया। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई अभाज्य संख्या से किसी संख्या का वर्ग डिवाइड होता है तो उसका वर्गमूल भी उस अभाज्य संख्या से 100% डिवाइड होगा। तो वर्गमूल करना है हमें, तो रुकेंगे अभी लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकंड और। अच्छा, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो मैं उनको ये बोलूंगा कि देखो आपके काफी सारी चीजें मिस हो गई हैं। एक तो रिकॉल मिस हो गया आपका, फिर आपका एक पोल मिस हुई है, पोल चल रहा है अभी, कंसेप्ट काफी मिस हो गई आपकी, ठीक है। तो ट्राई करो कि आपका 8:30 बजे क्लास स्टार्ट होता है, उसके 5 मिनट पहले ज्वाइन करिए, ठीक है। इतना लेट, काफी लेट हुआ इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी सारी चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो 13 आंसर आए हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, बाकी बच्चे बैठे हैं क्या? आंसर कीजिए, सभी को आंसर कीजिए, ठीक है, जितने बच्चे हो क्लास में। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे। डन सर। बढ़िया संजय, बढ़िया। अच्छा, हो सकता है मैं आपकी आईडी नेम दे रहा हूँ, नाम कुछ और हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, रॉबिन है सर। रॉबिन, ओके। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। 5 सेकंड और, ठीक है, 5 सेकंड है लास्ट। 5 4 3 2 1। चलो, तो यहाँ पर मैं पोल को एंड करता हूँ। टोटल मेरे पास 14 लोगों के आंसर आए, 14 बच्चों के। 14 में 10 आंसर सी है डी। देखते हैं क्या आंसर आएगा। पोल मैंने एंड कर दिया, चैट अप तो ऑन है, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। थ्योरम क्या कहता था? थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं फिर से लिख दे रहा हूँ
कि अगर यदि 3 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, 36 को डिवाइड कर रहा है, 36 को डिवाइड कर रहा है। 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 बिल्कुल एक अभाज्य संख्या है, 3 एक प्राइम नंबर है। ये जो प्राइम नंबर है एक और नंबर को पक्का डिवाइड करेगा, 100% डिवाइड करेगा। कौन सा नंबर होगा? 36 का वर्गमूल। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल कितना होगा? तो 36 का 6 वर्गमूल 6 होगा। अभी तो प्रैक्टिस भी किया था हमने, तो 36 का वर्गमूल 6 होगा। तो देखो 36 भी डिवाइड होगा 3 से, 18 भी डिवाइड होगा, 9 भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 6 भी डिवाइड हो जाएगा। होने के लिए तो सारे हो जाएंगे, लेकिन थ्योरम 1.3 तो ये कहता है ना, थ्योरम 1.3 तो कहता है कि वर्गमूल, ठीक है, 36 का वर्गमूल भी डिवाइड होगा। तो आपको 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो 6 भी डिवाइड होगा। थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग यदि 3 36 को डिवाइड करता है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो बस यही कहता है हमारा थ्योरम 1.3। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन भी है बहुत ही आसान सा। अगला क्वेश्चन में तो बस 2 ही ऑप्शन है, आपको बस यस या नो बताना है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़कर डिसाइड करिए। थोड़े देर में आपको पोल दिखेगा, थोड़े देर में आपको पोल दिखेगा। बस 2 ही ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया यदि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या ए भी 2 से डिवाइड होगा? यस या नो? अगर हम कह रहे हैं ए स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या ए भी 2 से डिवाइड होगा? यस या नो? बस इतना पूछा जा रहा है आपसे। तो आंसर कीजिए। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा बिल्कुल जल्दी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 11 आंसर आ चुके हैं और 11 में 11 सही, बढ़िया। लेकिन अभी क्लास में और भी 4-5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, वेट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी 12 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। 12 में 12 सही। हाँ आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है। बस इसको यूज करेंगे, इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। अभी जब प्रूफ करेंगे ना उसमें सीधे सीधे इसको लिखूंगा मैं बार बार। ठीक है, चलिए 14 आंसर आ चुके हैं, 14 में 14 सही। तो इसको एंड करते हैं। लास्ट 15 सेकंड है, बाकी बच्चे आंसर करो। लास्ट 15 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए। ज्यादा टाइम क्यों नहीं ले रहे, बहुत आसान है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। जहां जरूरत होगी मैं बिल्कुल ज्यादा टाइम दे दूंगा। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर 14 बच्चों ने दिया था, इस क्वेश्चन का भी आंसर भी 14 बच्चों ने ही दिया था, दिया है। बाकी 4 बच्चे क्या कर रहे हैं? बस क्लास में बैठे हो या फिर क्लास ज्वाइन करके छोड़ दिए हो मोबाइल को। ये मत करिए, फिर आपका पोल मिस होता है, पोल डेटा आपकी खराब होती है। ठीक है, तो आपको 5 सेकंड है, ट्राई करो कि इसमें आप आंसर करो। 5 4 3 2 1। चलो 14 बच्चों का ही आंसर आया, तो मैं मान के चलता हूँ कि क्लास में बस 14 बच्चे ही एक्टिव हैं। ठीक है, तो यस, आंसर यस आ रहा है, देखते हैं। तो क्लास में 14 बच्चे एक्टिव है ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यदि ए स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा, 2 अभाज्य संख्या है, हमने ये भी चेक कर लिया कि 2 बिल्कुल एक प्राइम नंबर है, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल, ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो ए आएगा, वर्गमूल से वर्ग खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सर ए भी 2 से डिवाइड होगा। थ्योरम 1.3 तो यही कहता है, थ्योरम 1.3 तो यही कहता है। तो आपको सर बिल्कुल इसका आंसर यस आएगा, जो सभी का आंसर सही था। ठीक है, तो 14 बच्चों ने आंसर दिया था, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही था, किसी का भी आंसर गलत नहीं था। 100% बिल्कुल सही आंसर आया। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी देखो ये थ्योरम तो हमने पढ़ लिया, क्या ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगा? नहीं, ये थ्योरम से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो पढ़ाया क्यों? आप सीधे बोल दोगे सर अगर कम आते हैं तो पढ़ाया क्यों? तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, कहाँ यूज करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आते हैं आपके एग्जाम के टॉपिक पर। थ्योरम 1.4, थ्योरम 1.4 ये कहता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट यही आपके बुक में लिखा गया, √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पहचानना भी आता है, कई बार आपने देखा। √2 तो अपरिमेय आप बोल रहे होगे, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये तो हमने याद कर लिया कि सर √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको बोला जाता है कि चलिए इसको मुझे प्रूफ करके बताइए, सिद्ध करिए। ठीक है, अब जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सर। एग्जाम में। 100% मैं कह रहा हूं आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पहला कोशिश आपका समझने की होनी चाहिए। अगर नहीं लिख पा रहे हो मत लिखना, आप लास्ट में स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट्स बना लेना। ठीक है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। अब इसको
प्रूफ करने के लिए एक रूल यूज होता है, विरोधाभास का रूल। ठीक है, विरोधाभास करने का मतलब यस कॉन्ट्राडिक्शन। सर। तो अच्छा, अभी एक सेकंड माइक बंद। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास क्या होता है, पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन अपने कॉपी में लिख लो, कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास ये क्या होता है, इसको यूज करेंगे। देखो विरोधाभास क्या है, कई बार क्या होता है कि आप लोग सारी चीज याद तो कर लेते हो, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। विरोधाभास मतलब एक ही क्वेश्चन का दो अलग अलग जवाब मिलना, जिसमें से कोई एक ही सही हो सकता है। जैसे मैं आप में से दो बच्चे को सिलेक्ट किया, एक योगेश और एक अरुण, आप दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं बस एग्जाम्पल के लिए मैं पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि कोई किसी का मैं नाम लेके सच या झूठ बोल रहा हूँ, सिंपली आपका बस समझाने के लिए दो नाम मैंने लिए। मैंने आपसे पूछा कि क्या आज आप स्कूल गए थे, क्या स्कूल ओपन थी। ठीक है, स्कूल ओपन थी, मैंने आपसे ये पूछा। तो योगेश से जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो योगेश ने मुझसे बोला कि यस सर, आज स्कूल ओपन था। ठीक है, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने पूछा अरुण से। अब यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि योगेश और अरुण जो है ये दोनों सेम स्कूल के बच्चे हैं। ठीक है, दोनों ही क्या हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और मैं अरुण ने बोला कि नहीं सर, आज स्कूल ओपन नहीं था, मतलब स्कूल बंद थी। तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा, जैसे ही मुझे ये आंसर्स मिले तो यहां से मुझे पता चल रहा है योगेश ने बोला कि स्कूल खुला हुआ था, अरुण ने बोला कि स्कूल बंद थे, मतलब खुला हुआ नहीं था। इसका मतलब कोई एक बच्चा तो झूठ बोल रहा है, कोई एक ही बच्चा से दोनों स्टेटमेंट सही हो सकता है योगेश क्या एक झूठ साथ। बोल रहा है सर। नहीं, ये नहीं करना, आपको माइक बंद रखना है, अभी समझो आप। किसी को मैं सच या झूठ नहीं, फिर मैं नाम ही हटा देता हूँ, चलो यहाँ से मैं नाम ही हटा देता हूँ, फिर आप लोग ऐसे करोगे तो मैं यहाँ पर ए और बी लिख सर देता हूँ। ए भी चलो करता हूँ। चलो ठीक है, अभी समझो। अगर मैं ए और बी दो बच्चे से पूछा तो इसका मतलब ये होता है, दो, मुझे ये बताओ क्या ये दोनों के दोनों एक साथ सच बोल सकते हैं क्या। हाँ सर। नहीं, इन दोनों में कोई एक ही सही होगा, या तो स्कूल खुला होगा या फिर बंद होगा। ठीक है, सही तो एक ही है। हाँ, क्योंकि एक ही स्कूल के बच्चे हैं दोनों। ठीक है, तो आप बोलोगे सर या तो स्कूल खुला हुआ रहेगा या फिर बंद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, एक ही क्वेश्चन का दो अलग अलग जवाब मिलना। ठीक है, एक ही क्वेश्चन का दो अलग अलग जवाब मिलना जो दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन होना, विरोधाभास होना। मतलब इससे पता चलेगा कि कोई एक तो गलत है। समझ में आया कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, विरोधाभास क्या होता है, बताइए। कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आ गया, इसको यूज यस करेंगे सर। आप। ठीक है, यस तो सर। कॉन्ट्राडिक्शन सिंपली कह सकते हो, कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास कहने का मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट जो दोनों ही के दोनों सही नहीं हो सकते हैं एक साथ, उनमें से कोई एक तो सही है, कोई एक गलत है। ठीक है, चलिए अब इसका क्या यूज करते हैं, देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर प्रूफ करने के लिए बोला जाता है तो इसका उल्टा एज्यूम करते हैं। सारी चीजें समझिएगा पहले, फिर लिखिएगा बाद में। ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे सर पूरी चीज मैं लिख रहा हूँ, माना, आप उल्टा मान लो। प्रूफ क्या करना है, √2 अपरिमेय, आप उल्टा मान लो। ठीक है, आप मानो, माना सर √2 एक परिमेय संख्या है। प्रूफ करने का ये तरीका है, एक परिमेय मान लिया। अब मैं परिमेय प्रूफ नहीं करने जा रहा, मैं प्रूफ कर दूंगा अपरिमेय है, बस मान रहे हैं, मानने में क्या जाता है। ठीक है, तो मान लिया कि √2 एक अपनी अपरिमेय, बात को गलत साबित करो। हाँ, अपने आप को गलत साबित कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बोला। तो √2 एक परिमेय संख्या मान लिया। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 को हम लिख सकते हैं सर, √2 जो होगा कोई भी परिमेय संख्या को हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको सर √2 को लिख सकते हैं a/b के रूप में। ठीक है, a/b लिख सकते हैं। जहां पर आपको ये लिखना होगा एग्जाम में कि a और b कैसा नंबर है, तो आपको एग्जाम में लिखना होगा जहां a और b एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसका मतलब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे दे रहा हूँ कि सह अभाज्य क्यों लिख रहा है। सह अभाज्य, सह अभाज्य है या सह अभाज्य संख्या है, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, सह अभाज्य है। और साथ में ये भी बोल देना कि b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, आपको पता है नीचे वाला नंबर हर 0 नहीं होना चाहिए। सहभाज्य इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जितने भी आपने पढ़ा था p/q के रूप में लिखना होने चाहिए, फिर दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। जितने भी सहभाज्य संख्या होते हैं सारे पूर्णांक के अंतर्गत ही आते हैं। सहभाज्य होता क्या है, सहअभाज्य एक ऐसा नंबर है, सहअभाज्य दो संख्याओं का जोड़ा होता है। कोई दो नंबर होते हैं, इनका जोड़ा होता है, ऐसा जोड़ा जिसमें से कुछ कॉमन ना निकले, है ना। अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 5 और एक नंबर ले लिया 9, तो आपको सर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे।
मुझे बताओ, कोई ऐसा नंबर है क्या जो 5 और 9 दोनों को डिवाइड कर दे? सर सहभाज्य संख्या वही ना जो खुद टेबल में ही आए, तो नहीं खुद नहीं को खुद से डिवाइड करे। नहीं नहीं, वो अभाज्य होता है। यहाँ पर सहभाज्य बता रहा हूँ। देखो 9 एक कंपोजिट नंबर है, 9 एक भाज्य संख्या है, 3 के टेबल में 9 आता है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे बस इतना बताओ, इस जोड़े के बारे में देख के बताइए कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 और 9 दोनों को डिवाइड कर दे? नो सर। नो सर। कोई नंबर नहीं है जो 5 और 9 दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसे जोड़े को कहेंगे सर सहभाज्य। ये जोड़ा सहभाज्य है। वही अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5 और 10, तो या चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, 5 और 10 की जगह पर मैं लिख दिया 10 और 15, मैं लिख दिया 10 और 15। तो आप कहोगे सर ये नंबर जो है सहभाज्य नहीं है, ठीक है, ये सहभाज्य नहीं कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि 5 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो जा रही है। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है दोनों को, तो कहेंगे सहभाज्य नहीं है। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझोगे और बेटर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक नंबर 15 और एक नंबर ले लिया मैंने 21। इसको मुझे बताइए ये दोनों सहभाज्य हैं क्या? यस सर। यस सर, 3 के टेबल में आते हैं सर। नो सर, 3 के टेबल में आते हैं ना। समझो यहाँ पर आपको सर ये दोनों ही नंबर 3 से कट जाएंगे, तो दोनों 3 से कट जाएंगे, ये दोनों ही के दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 कॉमन मिल गया। तो 3 कॉमन मिल गया, तो आप कहोगे सर ये सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य नहीं, सहभाज्य नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखता 15 और 19 लिख दिया, अब मुझे बताइए 15 और 19 किसी के टेबल में आता है क्या? नो सर। नो सर। अब बोलोगे सर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 15 और 19 दोनों को डिवाइड कर दे। आता हूँ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसा नंबर 15 आता है, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कोई ऐसा नंबर बताओ जिसके टेबल में 15 भी आते हैं और 19 भी आता है। कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो आप कहोगे सर नहीं सर, ऐसा कोई नंबर मुझे नहीं पता जो दोनों को डिवाइड कर दे। ऐसा किसी कोई नंबर के टेबल, एक ही टेबल, एक नए नए टेबल में आते हैं। नहीं नहीं, आप सिंपली ये बोलिए सर ये किसी एक नंबर के टेबल में दोनों संख्या तो नहीं आएगा, ठीक है, किसी नंबर के टेबल में दोनों नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे एक के अलावा, एक तो आ ही जाएगा, एक के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। तो आप कहोगे सर एक के अलावा किसी नंबर के टेबल में दोनों संख्या नहीं आती है, तो ऐसे नंबर को हम सहभाज्य कहेंगे, ठीक है, सहभाज्य कहेंगे, ठीक है। क्लियर? बताइए। यस सर। एक और तो चलो मैं कंक्लूजन करता हूँ। मैं 2 चीज लिख रहा हूँ यहाँ पर, समझिएगा। मैं 2 चीज लिख रहा हूँ। अगर मैंने 2 नंबर लिया, मैं 2 नंबर ले रहा हूँ और आपको कुछ ऐसा दिखता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 18 और यहाँ लिख दिया 12, तो दिख रहा है कि सर इसमें से कुछ कॉमन दिख गया। ये दोनों के दोनों 3 से और 2 से 2 के डिवाइड हो टेबल। जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इसको सहभाज्य बोलेंगे क्या? सहभाज्य नो होगा? सर। तो इसको सहभाज्य यस नहीं सर। बोलेंगे। नहीं, इसको सहभाज्य कैसे बोले? सर। सहभाजन नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूं एक नंबर 20 और नंबर लिख दिया 21। देखो 20 ये भी होंगे किसी के सर। टेबल में आता है, 21 भी किस, एक सेकंड अभी सुनो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा फिर बताना। 20 भी, फिर क्या होगा, मेरा आवाज नहीं आएगा ना, कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ माइक अभी बंद कर लो। योगेश आपका माइक ऑन है? हाँ, तो अब बोलोगे सर यहाँ पर सुनिए, 20 भी किसी नंबर के टेबल में आता है, 21 भी किसी नंबर के टेबल में आता है, लेकिन ये दोनों कॉमन किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता। मतलब किसी नंबर के टेबल में ये दोनों ही नहीं आते, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो हम कहेंगे सर कोई भी नंबर से ये दोनों संख्या डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे कहेंगे सर ये दोनों सहअभाज्य हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर को कहेंगे सहअभाज्य। क्लियर? समझ में आया? यस सर। तो सहअभाज्य कहने का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं मिलना, कुछ भी कॉमन नहीं मिलना, मतलब एक तो कॉमन मिलेगा, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ पर कॉमन देखो 2 मिल रहा है, कॉमन 18 मिल रहा है। सहभाज्य जो नहीं रहेगा उसमें कुछ कॉमन मिलेगा, और जो सहभाज्य रहेगा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जैसे मैं और एग्जाम्पल अगर लूँ सहभाज्य का, जैसे 5 और 9 लिया था, इसमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। मैं लिख दूं 15 और मैं लिख दूं 19, देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे सहभाज्य हैं। तो सहभाज्य में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं अपने इस टॉपिक पर। कहां तक हमने किया था? हमने बोला था कि मान लिया सर अगर परिमेय संख्या है तो √2 जो होगा a बटा b के रूप में होगा, जहां पर a और b को आपको क्या लिखना होगा, a और b को आप मान लीजिए सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, सहअभाज्य है, ठीक है, सहअभाज्य है लिख दिया, सहअभाज्य संख्या लिख सकते हो। तो यहां से आप कहोगे सर √2 अगर a बटा b के बराबर है, तो √2b जो b है अगर उधर गुना कर दे 2 के √2 के साथ, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, √2b
जो होगा वो a के बराबर होगा। बताइए, इतना क्लियर? √2 भी जो होगा वो a के बराबर सर होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं, यहां से आप कहोगे सर अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 का वर्ग कितना होता है मुझे बताओ? √2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 4 कैसे मिलेगा ये समझो। 2 जैसा √2 स्क्वायर 2 2 मिलेगा। चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, चलो इसको ध्यान से सीख लो, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, छोटा छोटा चीज मिस नहीं करना है। अगर मैं कह रहा हूँ √m का स्क्वायर तो आप कहोगे सर ये m मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूँ √n का वर्ग तो आप कहोगे सर n मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूँ √p का वर्ग तो आप बोलोगे p मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूँ √3 का वर्ग तो आप कहोगे सर 3 मिलेगा। √7 का वर्ग आप क्या बोलो यहाँ बताओ? 7 सर। 7 मिलेगा, 7 ठीक है। 7 अगर मैं कह रहा हूँ √13 का वर्ग क्या बोलोगे? 13 13 अब समझ में आ गया, ठीक है। तो बस रूट को हटाना है, आप कहोगे सर यहाँ पर 13 मिल जाएगा, इसको जी। मिटाऊं अब? चलिए, तो यहाँ से कह सकते हैं √2 का जब वर्ग किया सर तो यहाँ पर मुझे मिल गया 2, ठीक है। चलो यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ, क्योंकि ये नंबर हो सकता है कि 3-4 नंबर में आए ये क्वेश्चन, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। ऐसे ये सारे पे नंबर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, अगर ये स्टेटमेंट लिखना भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ग करोगे तो √2 का वर्ग 2 मिलेगा, b का वर्ग करेंगे b स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर a स्क्वायर मिल जाएगा। 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमें दिख रहा है सर 2 इंटू, ये समझना साइड में फिर से, 2 इंटू बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो 2 और b स्क्वायर को गुना करने पर a स्क्वायर मिल रहा है। तो a स्क्वायर का एक गुणनखंड मुझे दिख रहा है 2, a स्क्वायर का एक गुणनखंड यानी एक फैक्टर दिख रहा है 2। तो हम कहेंगे सर a स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हो सर बी स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख देना, कंफ्यूजन होगा अगर तो, a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2, ये जो 2 है नीचे चला गया। तो a स्क्वायर में 2 से डिवाइड करने पर b स्क्वायर मिल रहा है। बी स्क्वायर एक इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है, सहभाज्य तो पूर्णांक आएगा, ठीक है। तो आपका सर बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2 है। इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि a स्क्वायर में 2 से डिवाइड करने पर b स्क्वायर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि a स्क्वायर जो होगा 2 से विभाजित होगा। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं? 2 से विभाजित होगा, यस सर। सर ये ठीक b है। स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्या किससे विभाजित करेगा? सर 2b स्क्वायर को भी करेगा ना सर विभाजित। वो आगे आएगा, वो आगे आएगा, यहाँ से यस नहीं कह सर सकते, पढ़ा है। यहाँ आगे आएगा, ठीक है। यहाँ से देख के नहीं कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, आगे आएगा। तो आपको सर यहाँ से मुझे दिख रहा है a स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर आप थ्योरम 1.3 को यूज करके बताइए कि थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर अगर 2 से विभाजित होगा ये 2 को तो विभाजित कर। फिर से बताओ। ए 2 से सर a स्क्वायर अगर 2 से विभाजित करता है तो ये 2 को भी विभाजित करेगा। a 2 को विभाजित करेगा या a 2 से विभाजित होगा? यस सर a 2 से विभाजित होगा। चलो अभी माइक बंद, सभी का माइक बंद होना चाहिए। देखो, a 2 को विभाजित करेगा या a 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर a स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो a भी 2 से डिवाइड होगा, 2 को नहीं, a 2 से विभाजित होगा। तो ये सारी चीज, छोटी छोटी जो चीजें दिखती है वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर a भी 2 से डिवाइड होगा, a स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होगा तो a भी 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं? थ्योरम 1.3, ठीक है, थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो प्रमेय 1.3 से। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं a अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, समझिएगा बात को, अगर a 2 से डिवाइड हो रहा है तो a को मान लिया अगर 2 से डिवाइड किया तो मान लेते हैं कोई पूर्णांक आएगा ना। अगर मैं कह रहा हूँ 8 4 से डिवाइड हो रहा है तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ 15 जो है 5 से डिवाइड होगा, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, कोई तो नंबर मिलेगा। तो उसी तरीके से हमने सोचा सर a अगर 2 से डिवाइड होगा तो a को माना कि 2 से डिवाइड करने पर कोई एक इंटीजर, एक पूर्णांक m आ गया, ठीक है। तो a को 2 से डिवाइड करने पर m आ रहा है तो a का वैल्यू 2m आएगा। यहाँ से कह सकते हैं a का वैल्यू 2m आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a अगर 2 से डिवाइड होगा तो a बराबर जो आएगा वो 2m के बराबर आएगा। a 2 का कोई मल्टीपल होगा, 2 का कोई गुणज होगा, क्योंकि a 2 से डिवाइड हो रहा है तो a बराबर 2m। अगर a 2m के बराबर है तो a स्क्वायर का मान आप लोग मुझे बताओ। अच्छा ये पहले बताओ, ये क्लियर हुआ क्या? इसमें कोई डाउट रह गया? ये समझ में आया तो a सर 2m कैसे लिखा? सर हम m की जगह कुछ भी ले सकते हैं ना सर? कुछ भी ले सकते हो, m ले लो, n ले लो, p ले लो, q ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी नंबर ले लो, यस सर। ठीक है।
चलिए, तो ए की जगह पर एम ले लो, के ले लो, तो ए का वैल्यू 2m लिखा। तो ए स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर कितना आएगा? 2m स्क्वायर। 2m, देखो ए का वही, इसको समझो, हर एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा चीजें हैं। अगर मैं कह रहा हूँ x इक्वल टू 5m, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा? सर आपने इसका स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, 5m को 2 बार गुना करेंगे, तो 5m को 2 बार गुना करेंगे तो 25m स्क्वायर आएगा ना, 25m। ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ x का वैल्यू 4m स्क्वायर। अब 4m स्क्वायर आ गया ना, चलो ठीक है। तो इसलिए आपको इतना डिटेल में सिखा रहा हूँ, कुछ गलती ना हो जाए। अगर मैं कह रहा हूँ a का वैल्यू, लो ए नहीं लिखते फिर कंफ्यूज करोगे बाद में, नोट कर लोगे तो। अगर मैं ये सारी चीज मत लिखो, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। p का वैल्यू 3x, तो p स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 9x। 9x तो 3 स्क्वायर। का 3 तो स्क्वायर 9। करेंगे 9x स्क्वायर, ठीक है। तो बोलो सर 9x स्क्वायर, तो उसी तरीके से इसको यूज किया, तो आपको सर ए स्क्वायर का वैल्यू अगर 2m है, तो ए का वैल्यू अगर 2m है, तो ए स्क्वायर कितना मिलेगा? 2 का स्क्वायर करेंगे 4m का स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो मिलेगा वो 4m स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब ये वाला जो मान आया ना, ए स्क्वायर का वैल्यू 4m स्क्वायर, इसको आपको पुट करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पुट करेंगे? इस वाले समीकरण में। इस वाले को हमेशा समीकरण 1 बोलना, अपने एग्जाम में इसको एक बॉक्स में घेर देना ताकि आपका कॉपी भी सुंदर दिखे, और इससे पता चलता है कि ये हम बाद में यूज करने वाले हैं, ठीक है। इस समीकरण 1 मान लो इसको, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करो, ए स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट करिए, ठीक है। ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट करने से क्या मिलेगा हमें? देखो, अभी आगे की चीज आप, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आप आगे लिखिएगा। ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर बी स्क्वायर बराबर, या समीकरण 1 से बस इतना लिखो, समीकरण 1 से, तो यहां से आपको मिलेगा बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर का मान 4m स्क्वायर है, यहां से मिल जाएगा 4m स्क्वायर बाई 2, तो यहां से आपको मिल रहा है बी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, तो 2 से कटा, 2 2 जा, तो बी स्क्वायर मिल गया आपका 2m स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं बी स्क्वायर अगर 2m स्क्वायर के बराबर है, तो बी स्क्वायर बाई 2 कितने के बराबर आएगा? m स्क्वायर। ये क्लियर? बी स्क्वायर बाई 2 m स्क्वायर के बराबर आया। तो बी स्क्वायर में 2 से भाग लेने पर m स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर में 2 से भाग देने पर हमें एम स्क्वायर मिला। तो क्या लिखेंगे यहां से? बी स्क्वायर किससे विभाजित होगा? m स्क्वायर से, m से। नहीं नहीं, सोच के बताओ। सर बी 2 स्क्वायर से, किससे सर 2 डिवाइड हो से, रहा है? 2 से। 2 से ना, 2 से। तो यहाँ पर दिख रहा है बी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पर एम स्क्वायर आ रहा है। तो मैं अगर कहूँ कि 10 को 5 से डिवाइड करने पर 2 आ रहा है, तो 10 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर नीचे में जो है वो दिखेगा ना, तो आपको सर बी स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर बी स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो बी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होगा, तो थ्योरम जो 1.3 है वही कहता है कि बी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होगा, तो बी भी 2 से डिवाइड होगा। ये तो हमने कई बार आपको डिटेल में आप सिखाया, ठीक है। तो बी भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, यही हमने सीखा। बी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होगा, विभाजित है, तो बी भी 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला लाइन को देखो, एक इस वाले लाइन को देखो, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा था, और एक इस लाइन को देखिए। इन दोनों को देखकर आपको क्या दिख रहा है? सर सेम सेम है सर। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है कि ए और बी, ए कॉमा बी दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से विभाजित है। 2 से ही हो रहा है सर। 2 से। अगर ये दोनों संख्याएं 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या ए और बी असहभाज्य हो सकते हैं क्या? बताइए। ए और बी दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसा कोई नंबर जो दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाए, तो ऐसा सहभाज्य नहीं होगा ना, सहभाज्य संख्या में कुछ भी नहीं कॉमन नहीं होगा मिलना सर, नहीं चाहिए, होगा। ठीक है। तो आपको सर यस सर। सहभाज्य संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तो कॉमन 2 दिख गया, तो आप कहोगे सर ए और बी दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब अतः हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, अतः ए और बी सहअभाज्य नहीं है, ठीक है। हमने ये कंक्लूजन निकाला कि सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक कॉमन नंबर से कुछ कॉमन मिल रहा है, सहअभाज्य नहीं है। जबकि हमने जो माना था, देखो ये ऐसा गलत कुछ प्रूफ हो रहा है, ठीक है, हमने कुछ गलत मान लिया था, ठीक है। देखो यहाँ पर आपने शुरू में बोला था कि सहअभाज्य संख्या, ए और बी को क्या माना था? ए और बी को हमने सहभाज्य मान लिया था, है कि नहीं? ए और बी को हमने सहभाज्य माना था, और उसको मानकर हमने पूरा प्रूफ किया
तो हमारा आ गया लास्ट में, इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सहभाज्य नहीं है। अब सहभाज्य नहीं है इसका मतलब इसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपको याद कर लेना है, बिल्कुल याद करिएगा, लिखिएगा, बार बार याद कर लेना। यहाँ पर बोलोगे यह विरोधाभास, ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ना, एक बार आप कह रहे हो कि ए और बी सहभाज्य है, एक बार आप कह रहे हो सहभाज्य नहीं है, दोनों तो एक साथ सही नहीं हो सकता, दोनों में कोई एक तो सही है एक गलत है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसलिए प्राप्त हुआ। अब ये रटना मत, हो सकता है आप अपने लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यह विरोधाभास इसलिए मिला, यह विरोधाभास इसलिए है, कुछ भी लिख दो, इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने कुछ गलत कल्पना कर लिया था या गलत मान लिया था, जो आपको आसान लगे, कोई भी नंबर नहीं कटेगा आपका, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था, गलत सर मान लिया था। हाँ बोलो। सर हम लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं अर्थात यह हमारी कल्पना गलत है। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ ना कि लैंग्वेज बहुत अलग अलग है, बहुत जगह पर आप बोल सकते हो हमारी कल्पना गलत है कि √2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप कह सकते हो या विरोधाभास इसलिए है क्योंकि हमारी कल्पना गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अपने लैंग्वेज में आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था। क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में स्कूल में कुछ और लिखवाया गया हो, बिल्कुल सही है, सारी ऐसा मत सोचना कि ये गलत है एक सही है, सारी लैंग्वेज सही है, ठीक है। हमने गलत कल्पना किया था। क्या गलत कल्पना किया था कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, हमने परिमेय मान लिया था उसको, ठीक है। √2 को हमने परिमेय मान लिया था, परिमेय संख्या है। अब √2 एक समझो, यहाँ पर मैंने ये नहीं प्रूफ किया कि √2 एक परिमेय है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने जो ये माना था कि √2 परिमेय है, ये वाला चीज गलत है। तो ये गलत है तो सही क्या है? तो आप बोलोगे सर अतः इससे यह सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं, ये मत करना, क्रॉस मत लगाना। तो इस तरीके से आप अपना पूरा सिद्ध करते हो, पूरा चीज समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से थोड़ा करेंगे आप। समझा दो। चलो अभी मैं इसको और एग्जांपल, सर पहले तो क्या करो, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा सॉल्यूशन की, पहला यहां से इतना सर पहला। लाइट चली गई। लाइट चली गई, ठीक है, ट्राई करो क्लास करने की, कोई इशू नहीं है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, 20% चार्ज। चार्ज तो आपको करके रखना है, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, इतना है। इसके बाद आप इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। 2 पेज में हमने पूरा इसको कंप्लीट किया, इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो फिर से रिपीट कर रहा है इसी क्वेश्चन को मैं, क्या चलो एक नया नंबर ले लें, √5 ले लें, चलो इसी को लेते हैं, √5 अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। फिर से लिखता हूँ, समझो। √2 प्रूफ करना है कि अपरिमेय, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ यहीं पर, ठीक है। चलिए इसी में करते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें प्रूफ करना है। थोड़ा फास्ट करूंगा, समझते चलिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। आपको सर माना, आप मान लीजिए √2 एक परिमेय, उल्टा मान लीजिए, गलत मान लीजिए, ठीक है, गलत एज्यूम कर लो, परिमेय है। अब √2 एक परिमेय है तो हम कह देंगे सर √2 जो होगा a/b के रूप में होगा, और यहाँ पर पूर्णांक मत लिखना, सहअभाज्य लिखना, ठीक है। आप बोलोगे सर पूर्णांक पढ़ाया था, अभी सहअभाज्य क्यों लिखवा रहे हो? जितने भी सहअभाज्य संख्या है वो पूर्णांक के रूप में, जितने भी सहअभाज्य संख्या वो पूर्णांक ही होते हैं, ठीक है। तो सारे सहअभाज्य संख्या पूर्णांक भी होते हैं। तो आपको सर ए और बी को क्या बोलेंगे? सर ए और बी सहअभाज्य है, ठीक है, सहअभाज्य लिख दोगे। और बी के बारे में बता देना कि बी 0 के बराबर नहीं है, हर 0 नहीं होगा। तो √2 अगर a/b के बराबर है तो यहाँ से बोलेंगे सर √2b जो होगा वो a के बराबर है। यहाँ से आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो √2 का स्क्वायर आपको 2 मिलेगा, b का वर्ग हमें b² मिलेगा, और ये स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हो 2b² अगर a² के बराबर है तो दिख रहा है सर b² जो होगा a²/2 होगा। इसी वाले समीकरण को आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है। इस वाले को याद रखिएगा कि इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं, क्योंकि इसको आगे यूज करेंगे। b² बराबर a²/2 कहने का मतलब हो जाता है कि b² बराबर a²2, a² में 2 से भाग देने पर b² मिल रहा है, तो यहां से लिखेंगे a² जो होगा 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिविजिबल है, विभाजित है, विभाजित है। तो a² अगर 2 से डिवाइड होगा तो आपको थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग a भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 से विभाजित होगा, विभाजित है, ठीक है, बिल्कुल होगा। थ्योरम 1.3 यहाँ पर लिख सकते हो। अगर a 2 से डिवाइड है तो हम मान सकते हैं एक ऐसा नंबर रहा होगा
ए में अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो मान लो m, मान लो k, p कुछ ही मान लो, तो a/2 अगर m के बराबर है तो a का वैल्यू 2m आ जाएगा। तो बस इतना लिखिए, ये वाला लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से बोलेंगे सर a का वैल्यू जो होगा वो 2m के बराबर होगा, और a अगर 2m के बराबर है तो यहाँ से हम कहेंगे सर a अगर 2m के बराबर है तो a का वर्ग कितना मिलेगा, 2m का वर्ग होगा 4m स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर का वैल्यू 4m स्क्वायर आया। अब a स्क्वायर का वैल्यू जो 4m स्क्वायर आया, अब से इतना आधा पार्ट हुआ आपका, आधा सॉल्व किया आपने। अब 4m स्क्वायर आप समीकरण 1 में पुट करिए, इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे आप। ठीक है, यहाँ पुट करके आपको क्या मिलता है, तो यहाँ से मिलेगा सर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मान आपने बोला 4m स्क्वायर बाई 2, यहाँ से मिल रहा है बी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2 को बी स्क्वायर के नीचे ले आइए, तो बी स्क्वायर बाई 2 बराबर m स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है सर बी स्क्वायर में 2 से डिवाइड करने पर m स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर जो होगा सर 2 से डिवाइड होगा, 2 से विभाजित होगा। यहाँ से कंक्लूजन यही निकल रहा है कि बी स्क्वायर जो होगा 2 से विभाजित। अगर बी स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग बी जो होगा यह भी 2 से विभाजित होगा। अब यहां पर हमने क्या किया, 2 स्टेटमेंट को देख रहे हैं, 2 स्टेटमेंट हमें दिख रहा है। एक तो दिख रहा है सर ए 2 से डिवाइड हो रहा है, और दिख रहा है बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर कुछ गलत हमें दिखने लगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर ए और बी दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से बोलोगे सर ए तथा बी दोनों 2 से विभाजित है। ठीक है, जब तो 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो कहेंगे सर ए और बी सहभाज्य नहीं हो सकता, क्योंकि सहभाज्य संख्या सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो आपको कैसा लगता है ए और बी सहभाज्य नहीं है। ठीक है, सहभाज्य नहीं, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है सहभाज्य नहीं है। और ये इसी के बाद आप लिखोगे यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ जबकि यहाँ पर देखो आपने शुरू में माना था कि सहभाज्य है और बी, और यहाँ पर हमारा आ रहा है सहभाज्य नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया। तो सिंपली यहाँ पर बोलोगे यह विरोधाभास, मैं लिख दे रहा हूं, यह विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है या इसलिए प्राप्त हुआ, इसलिए मिला, मैं स्टैंडर्ड में लिख रहा हूं, क्योंकि हमने गलत माना था। मैं और थोड़ा लिख रहा हूं आसान भाषा में जो आप रिलेट कर पाओ। हमने गलत माना था, हमने गलत अज्यूम किया था, हमने गलत कल्पना कर लिया था, कुछ भी हमने गलत माना था। क्या मान लिया था, √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या, ये मान लिया था। ठीक है, और अपने आप को हमने गलत प्रूफ कर दिया। ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या ये माना था जो कि गलत है। योगेश आपका कैमरा ऑन है, बंद कर दीजिए कैमरा। ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या है जो कि ये गलत बता रहे हैं, तो ये गलत है, इसका मतलब पता चलता है कि √2 कैसा रहा होगा, √2 एक अपरिमेय रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ करता है हमारा √2 एक अपरिमेय। तो ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे अलग कुछ क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, आज इतना ही रखेंगे। अगर कोई डाउट है कहीं पर भी कुछ सॉल्यूशन में तो बिल्कुल आप मुझे बताइए, अभी बिल्कुल डिस्कस करते हैं। अगर डाउट नहीं है तो बिल्कुल आप अभी लेफ्ट कर सकते हो, अगर डाउट है तो बिल्कुल बताइए। क्वेश्चन से रिलेटेड अगले क्लास में करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए कभी रुक रहा हूँ मैं थोड़ी देर, बताइए कोई डाउट है तो। गुड नाइट।